हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या भारत में जो है बेटिंग लीगल है। भारत के इन राज्यों में लीगल है ऑनलाइन गैम्बलिंग, जिससे लाखों लोग पैसा भी कमाते हैं और लाखों लोग इसमें गंवाते भी हैं। हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, तो इसमें देखेंगे क्या ये इंडिया में लीगल है। तो अक्सर लोगों के मन में ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप्स को लेकर कई भ्रम होते हैं और जानकारी के अभाव के कारण लोग वित्तीय जोखिम में पड़ जाते हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे ऑनलाइन बेटिंग को लेकर कानून क्या कहता है और एक कहाँ वैध है और कैसे वैध है। भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप्स को लेकर भ्रम बना रहता है। कई लोगों के जहन में सवाल रहता है कि क्या ये ऐप्स इंडिया में लीगल है, क्या इन्हें इस्तेमाल करना सुरक्षित है। इन सवालों का सीधा सीधा सा जवाब खोज पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो लगातार इन ऐप्स के खिलाफ एडवाइजरी जारी कर रही है, तो वहीं कुछ राज्य सरकारें जिनके द्वारा इन ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल बताया गया है। ऐसे में उलझन और अधिक बढ़ जाती है, इसलिए इसमें हम लोग समझेंगे भारत में ऑनलाइन बेटिंग को लेकर कानून क्या कहता है। भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर कोई एक कानून नहीं है पूरे देश में इसे रेगुलेट करता हो, लेकिन कुछ राज्य ऐसे जरूर हैं जिनके द्वारा खुद कुछ कानून बनाकर बेटिंग लीगल की गई है। भारत में सिक्किम पहला राज्य था जिसने ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर कानून बनाने पर विचार भी किया था। सिक्किम ने ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर कानून बनाया, जिसके तहत 3 अलग अलग प्रकार के लाइसेंस जारी किए गए थे। उनके जरिए इसे रेगुलेट करने की बात भी कही गई थी। सिक्किम के द्वारा अपने राज्य में ऑनलाइन लॉटरी को भी लीगल किया गया। सिक्किम के अलावा गोवा में भी एक ऐसा राज्य है जिसने ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल किया। वहीं दमन में भी ऑनलाइन गैम्बलिंग वैध है। भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्यों में ऑनलाइन ऑफलाइन बेटिंग गैम्बलिंग को बैन किया है। तमिलनाडु सरकार की राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए तमिलनाडु विधानसभा में एक बिल भी पेश किया गया था। यह बिल 19 अक्टूबर 2022 को विधानसभा से पास हो गया, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि द्वारा 4 महीने बाद इस बिल को वापस लौटा दिया गया। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट इस बिल को पुनः सदन के पटल पर रखने की बात भी कर रही है। इस वक्त भारत में ऐसा कानून नहीं है जो संपूर्ण देश में ऑनलाइन गैम्बलिंग को रेगुलेट करता हो। हालांकि ऑफलाइन गैम्बलिंग एंड बेटिंग को लेकर कानून जारी है। द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के जरिए भारत में सट्टेबाजी पर नकेल कसी जाती है। एक कानून उस जमाने में बनाया गया था जब इंटरनेट का कोई जिक्र ही नहीं था, इसलिए इसे ऑनलाइन बेटिंग पर रोक पाना मुश्किल काम लगता है। हालांकि ये इस काम में कुछ मदद कर सकता है। द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 बेटिंग एवं गैम्बलिंग को 2 भागों में बांटता है, गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ चांस का मतलब हुआ अगर आप किसी खेल में पैसा लगा रहे हो तो उसका परिणाम, फायदा, नुकसान सभी किस्मत पर आधारित है। ये गेम ऑफ चांस कहलाता है। इंडिया में अवैध है। गेम ऑफ स्किल, अगर किसी खेल को खेलते हुए आप अपने स्किल का इस्तेमाल करते हो, उसके जरिए पैसा कमाते हो, तो गेम ऑफ स्किल कहलाता है। इसी वजह से भारत में आपको 2 प्रकार के बेटिंग ऐप्स मिलेंगे। पहले जो पूरी तरह गेम ऑफ चांस पर चलते हैं, इन्हें अवैध भी माना जाता है। इन ऐप्स के खिलाफ सरकार लगातार एडवाइजरी जारी करती है, जिसमें IXBet, बेटवे है, फेयर प्ले जैसे कई ऐप्स शामिल है यहाँ पे। वहीं दूसरी ओर वो ऐप्स है जो गेम ऑफ स्किल पर काम करते हैं। ये ऐप्स भारत में पंजीकृत भी है। ये सरकार को टैक्स भी देते हैं और इन्हें फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ड्रीम 11, माई 11 सर्किट जैसे ऐप्स शामिल है। द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में प्रावधान किया गया कि अगर कोई सट्टेबाजी करवाता है या करता है तो उसे 200 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सजा का प्रावधान है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 80% लोग साल में एक न एक बार बेटिंग जरूर करते हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 से 2020 के बीच ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में हर साल 38% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान चीन में 8% और अमेरिका में 10% की ग्रोथ रेट दर्ज की। इस रिपोर्ट के अंदाजा लग सकता है कि साल 2025 तक भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री करीब 5 बिलियन USDT के आंकड़े को छू जाएगी। अब बात करें भारत में, तो ऑनलाइन सट्टेबाजी को अवैध गतिविधि बनाने के लिए कोई स्पष्ट कानून मौजूद नहीं है अब के इंडिया में। भारत में ऑनलाइन गेमिंग एकदम वैध है। ज़्यादातर भारतीय राज्य असली पैसे एवं दाव पर आधारित ऑनलाइन गेमिंग की अनुमति देते हैं। नतीजतन जब तक राज्य सरकार ऐसा घोषित नहीं करता तब तक इसे गैर कानूनी ही माना जाएगा। तो इसके माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि भारत में जो है बेटिंग के लेके क्या कानून है और क्या ये लीगल है या नहीं लीगल है। इस सारी चीज़ों के बारे में आप इसमें समझ गए। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।